दोस्तों, आप एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां ना कास्ट है, ना रेसिज्म, ना ही कोई कानून और क्राइम रेट तो 0%। यहाँ कई कंट्रीज के लोग शांति और काइंडनेस के साथ रहते हैं। सो यस, दुनिया में ऐसी जगह है, वो भी हमारे प्यारे से भारत में। ये है ऑरोविल। बिलीव मी गाइज, मेरी अब तक की ट्रैवल हिस्ट्री का ये सबसे इनक्रेडिबल प्लेस है जिसे मैंने विजिट किया है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि ऑरोविल काम कैसे करता है, लेकिन मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज़, मैंने ऑरोविल में अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी स्कूटी या अपनी व्हीकल अंदर नहीं ले जा सकते। तो स्कूटी पार्क करने के लिए आपको 20 रुपीज़ जमा करने होंगे और उसकी आपको टिकट मिल जाएगी। अब आगे के जो रास्ते हैं वो बेहद ही हसीन हैं। तो यहाँ पे ऑरोविल का जो का पूरा मैप है वो इन्होंने लगाया है और सामने इन्फॉर्मेशन सेंटर है। जितने भी पोस्टर्स और बैनर्स लगे हैं सब एक ह्यूमैनिटी का मैसेज देते हैं क्योंकि ऑरोविलियंस सिर्फ ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपको एक मातृ मंदिर का डमी सेट भी दिखाई देगा जो एज इट इज़ अंदर है। अभी हम वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे। आप इसके टॉप पे देखोगे, वहाँ पे एक हेलियोस्टेट प्लांट किया गया है जो सूर्य की मूवमेंट के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करता है और वहाँ से जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो नीचे उस मणि पे आकर के गिरती है और उससे वो वहाँ की जो रोशनी है वो चारों तरफ ग्लो करती है। ऑरोविल में जब आप एंट्री लेते हो तो आपको कई तरह की एनर्जी आपको बिल्कुल अटैक करेगी। आप फील कर पाओगे डिफरेंट एनर्जी जो आपको महसूस होगी यहाँ पे। खैर, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन सेंटर से ये फ्री पास कलेक्ट कर लिया है टू मातृ मंदिर। मातृ मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ से फ्री पास कलेक्ट करना होता है और फिर आप यहाँ से जा सकते हो। एंड द वाइब व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट्स ऑसम, आई कांट एक्सप्लेन। गाइस, ऑरोविल अपने आप में एक प्लान्ड शहर है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी खुद जनरेट की जाती है इन सोलर पैनल्स के थ्रू। नेचर को बिना हार्म पहुँचाए ये कम्युनिटी कई सालों से यहाँ पे रह रही है और एक मैसेज दे रही है, जो मैसेज है इक्वालिटी का, जो मैसेज है ह्यूमैनिटी का। खास बात है कि यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिल जाता है, वो भी एकदम फ्रेश और वेरी चीप प्राइस में। यहाँ पे बहुत सारे क्यूट से कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो अभी मैंने ब्रेड आमलेट ऑर्डर किया है और ब्रेड आमलेट खाने के बाद फिर मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। ब्रेड आमलेट बहुत टेस्टी है यार। मतलब मैंने इतना टेस्टी ब्रेड आमलेट आज से पहले कभी नहीं खाया। मैं ऑरोविल में आया हूँ तो मैं क्यों ना ऑरोविलियंस द्वारा बनाई गई आइसक्रीम खाऊँ, और आइसक्रीम का नाम भी ऑरोविल ही है। प्राइस वेरी चीप, जस्ट 70 रुपीज़। एक्चुअली गाइज, ऑरोविल की शुरुआत होती है 1960s और 1970s से, जब फ्रांस और यूरोप से कई सारे लोग आकर पौंडीचेरी और इसके आसपास के एरिया में कॉलोनाइज़ होने लगे और उन्होंने इस जगह को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। उन्होंने नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाया। ये हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं, खासकर फूलों में। ये हर फूल की पूजा करते हैं डिफरेंट एंगल से। इनका मानना है कि गॉड जो हैं वो हर जगह हैं और ये उन्हीं रूल्स को, उन्हीं स्पिरिचुअलिटी विजन्स को ये लोग अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसलिए इन्होंने नेचर को इतना प्रोटेक्ट करके रखा है। ऑरोविल में आप देखो, इतनी हरियाली है, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाया गया यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए कि पेड़ काट दिए, जैसे आप दूसरे स्टेट्स में देख लेते हो कि डेवलपमेंट करने के लिए पेड़ काट दिए। बट ऑरोविलियंस कभी ऐसा नहीं करते। बट ड्यू टू सम कोविड रीजंस पिछले 2 सालों से टेंपल के अंदर एंट्री क्लोज़ है। अगर आपको टेंपल के अंदर विज़िट करना है तो आप एवरी सैटरडे यहाँ आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट पहले से लेना पड़ेगा। गाइज़,
एंट्रेंस से लेकर के यहाँ तक का जो 1 किलोमीटर वॉक इन था, जिस पे आपको पैदल चल के आना होता है, उन रास्तों में एक अलग सी वाइब थी, एक अलग सी एनर्जी थी। आई डोंट नो क्या थी, बट समथिंग डिफरेंट जो मैंने खुद फील किया। यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपको उसको फील करना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों में बयां कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल। गाइस, एक्चुअली रास्ते में मैंने एक टूरिस्ट से पूछा कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है इस जगह पे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पे हंटेड वाली फीलिंग आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कोई उन्हें देख रहा है। इट्स वेरी स्कैरी, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पीस, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत शांत है, आपको भी शांत करती है। अगर आप मेंटली कोई टॉर्चर फेस कर रहे हो तो आप इस जगह पे आओ। इतनी शांति है इस जगह पे, यू कांट इमेजिन कि आई कांट से दैट। जस्ट कम आउट दिस प्लेस एंड जस्ट फील दिस वाइब। आई हैव नो वर्ड्स टू से, बट गाइज रियली इंडिया में ऐसी जगह, इस जगह पे हर भारतीय को एक बार आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दोस्तों, अभी मैं ऑरोविल के एस्पिरेंट कम्युनिटी गेस्ट हाउस में आया हुआ हूँ। और जब ऑरोविल की स्थापना हुई थी तो जो फर्स्ट जो ऑरोविलियंस थे जो इस एरिया में आके बसने लग गए, वो इसी सोसाइटी में आके रहने लगे। और यहाँ पे उन्होंने नेचर को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, बहुत सारे घर ऐसे पड़े हुए हैं जो आपको देख के लगेंगे कि बिल्कुल अबेंडेंट है, इनकी साफ़ सफाई नहीं होती, काफ़ी सालों से यहाँ लोग नहीं रहते। बट ऑरोविलियंस का मानना है कि नेचर जिस रूप में है उसी रूप में खूबसूरत है, उसको छेड़ने से वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो पार्क हैं, जो घर हैं, जो रास्ते हैं, उनकी सफाई नहीं की जाती। पत्ते गिरते हैं पेड़ के तो वो गिरे ही रहते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही खूबसूरत हैं। जितना पीसफुल एनवायरनमेंट है ये, शहरों की दौड़ती भागती ज़िंदगी से हट के इस जगह पे अगर आप एक दिन गुजारोगे तो आप खुद से बातें करोगे, आप खुद को जानोगे और ऑरोविलियंस को समझने का आपको मौका मिलेगा। एक्चुअली गाइज, जब फ्रांस और यूरोप से लोग आके यहाँ बसने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे ऐसी सोसाइटी बनाई यहाँ पे और छोटे छोटे घर बनाए जिनमें आपको फ्रांस और यूरोप के आर्किटेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ऑरोविलियंस जो हैं काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इम्प्रूवर्स होते हैं। इनका मानना ग्रोथ में है, ये ग्रोथ में बिलीव करते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे कि ऑरोविल बेकरी, ऑरोविल हेल्थ केयर सेंटर, सब कुछ इन्होंने बनाया है। तो गाइज़, अगर आप कभी ऑरोविल आओ तो आप इस ऑरोविल गेस्ट हाउस में विज़िट कर सकते हो। वेरी चीप प्राइस में आपको यहाँ पे रूम अवेलेबल होते हैं, 200 पर डे के हिसाब से। और एक दिन तो इस जगह पे ज़रूर गुजारना चाहिए आप। इट्स अ डिवाइन फीलिंग, राइट? इट्स गुड, इट्स गुड। इस पीसफुल फॉरेस्ट में आप यहाँ की साउंड थेरेपी से खुद को हील कर सकते हैं। It was an amazing experience what I feel here, and also you can learn to play many musical instruments with those bamboos. It's very peaceful. Can't imagine. Here are a lot of instruments. If you want to feel the vibe, just close your eyes and listen. अभी यहाँ दुनिया के लगभग 4000 से ज़्यादा लोग पीस और हार्मनी के साथ रहते हैं। इस जगह की वाइब टोटली डिफरेंट है। आप इस जगह को एक पीसफुल फॉरेस्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हो, जो अबेंडेंट सा लगता है। ऑरोविल में शानदार ग्रीनरी है और ये पूरा एरिया घने पेड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इस जगह पर साइकिलिंग करना आपको एक शानदार अनुभव देगा। यहाँ के मेन अट्रैक्शन मातृ मंदिर में आप मेडिटेशन कर सकते हो और खुद को पाने की कोशिश भी। How do you feel right now? What is different? What is the same? You're scanning yourself. What is in your mind? ऑरोविलियंस यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट में खाली पैर चलना पसंद करते हैं। ये उन्हें प्रकृति से जोड़ता है, so you can also feel the same. तो गाइस, अगर आप कभी ऑरोविल आओ तो यहाँ पे एक एवरग्रीन सोसाइटी है और ये बहुत ही ज़्यादा नेचर प्रिजर्व एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑरोविल का खुद का सी बीच है जिसका नाम भी ऑरोविल बीच रखा गया है।
आप यहाँ पर ख़ुद को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ ना के बराबर क्राउड आता है, सो यहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। ये बीच जितना शांत है उतना ही खूबसूरत भी, और नेचुरल ब्यूटी तो हद से ज़्यादा है यहाँ पर। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी गाइज।